भैया, आप मुझे कितनी गंदी जगह लेकर आए हो। कितनी गंदी सी स्मेल आ रही है यहाँ से। ओह हेलो, सुनना। जी अभी आई। हाँ जी मैडम, बताइए। पूजा के लिए दूध मिल जाएगा क्या यहाँ? हाँ जी मैडम, बिल्कुल मिल जाएगा। अब बताइए आपको कितना दूध चाहिए। अरे विनोद, तुम यहाँ कैसे? कितने सालों के बाद देख रही हूँ तुम्हें। एक मिनट, तुम मुझे कैसे जानती हो? अरे मैं तुम्हें काफी अच्छे से जानती हूँ। तुम लगता है भूल गए क्या? हम दोनों साथ में पढ़ते थे क्लास 10th में। याद करो। कृतिका। कृतिका? हाँ हाँ, याद आया। प्रीति, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने 10th क्लास में एक लड़की को प्रपोज किया था और उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। ये वही लड़की है। और तुम जानती हो प्रीति कि इसने मेरा प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया था? ये कहती थी कि मुझे अपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है अच्छा, इसलिए मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। तो तुमने इस दिन के लिए मेरा प्रपोजल ठुकराया था कृतिका। अपने आसपास देख लो, सिर्फ गाय भैंस गोबर खेत खलियान, यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तुम यहाँ रहती हो, ऐसी जगह पे तो कोई रहना भी पसंद ना करे। और ये क्या, तुमने शादी भी कर ली? किसी गवार की बातों में आकर तुमने इतनी गंदी जगह शादी कर ली है। तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? हाँ तो इसमें क्या हो गया? और मैंने जो कहा था ना विनोद, वो मैंने किया भी है। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ पाया है और मैं यहाँ रहती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? ओह सीरियसली, झूठ तो ढंग से बोल लिया करो। तुमने ऐसी जगह रहने के लिए मेरे भैया का प्रपोजल ठुकराया था। अगर उस दिन तुमने मेरे भैया का प्रपोजल ठुकराया ना होता ना, उसे एक्सेप्ट कर लिया होता, तो ये नौकरों भरी जिंदगी नहीं जी रही होती। तुम ना महलों में ऐश कर रही होती। मैं कुछ समझी नहीं, आप लोग कहना क्या चाहते हो? मतलब बिल्कुल साफ है और मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता ना, तो तुम्हें ना ये दिन आज देखना नहीं पड़ता। अरे तुम कर क्या रही हो? पूरे दिन इस खेत खलियान में काम करना, गाय भैंस का गोबर उठा रही हो तुम। सीरियसली, तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब काम करते हुए? अगर तुमने मुझसे शादी की होती ना, तो आज ऐश की जिंदगी जी रही होती। कम से कम तुम्हें ये सब काम तो नहीं करना पड़ता। अरे मुझे ये सारे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं गाय भैंसों की दिन भर सेवा करती हूँ, अपने लोगों का ख्याल रखती हूँ, घर का काम करती हूँ। और वैसे भी घर का काम करने में कौन सी दिक्कत है? अरे तुम ये सब छोड़ो, ये सब चीजें ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें अच्छे से पता है कि तुम्हारी जिंदगी यहाँ कैसे कट रही है। बाय द वे, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। कैसा ऑफर? ऑफर ये है कि तुम अपने पति को ना डिवोर्स दे दो और मेरे भैया से ना शादी कर लो। यहाँ गाय भैंस गोबर के बीच रहने से तो अच्छा है कि तुम हमारे घर में, हमारे महल जैसे घर में राज करो। बहुत अच्छा ऑफर है, मना मत करना। वैसे मेरी बहन का कहना बिल्कुल सही है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुमसे शादी कर सकता हूँ। तुम मेरी क्रश थी 10th क्लास में, पर कहीं ना कहीं मैं तुम्हें आज भी लाइक करता हूँ। ये ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो और ये सब चीजें छोड़ करके तुम एक ऐशो आराम की जिंदगी चुन सकती हो। अरे कृतिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ग्राहकों के आने का समय हो गया है, चलो डेयरी पर चलो। ये तुम्हारा पति है? अच्छा, तो तुमने इस लड़के के लिए मेरे भैया को रिजेक्ट किया था। भगवान ने ना तुम्हारे साथ बिल्कुल सही किया है। तुम ना ऐसा ही लड़का डिजर्व करती हो। और बाय द वे कृतिका, अगर तुम्हें शादी करनी ही थी तो पैसा ना सही, लड़के की शक्ल तो देख लेती। अरे ना शक्ल है ना अकल है, गाय भैंस गोबर के बीच में रहता है। ईयू, कितनी स्मेल आ रही है। अरे तुम ऐसे आदमी के साथ कैसे रहती हो? कृतिका, कौन है ये लोग? राहुल जी, ये मेरे दोस्त है। इसका नाम विनोद है और ये इनकी बहन है। अरे इसका मतलब तो ये मेहमान है। तो तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? आराम से बैठाती, नाश्ता वगैरह कराती। कोई बात नहीं, तुम इन्हें अंदर लेकर जाओ, अंदर बिठाओ आराम से। मैं अभी नाश्ता पानी लेकर आता हूँ। रुको रुको, तुम्हें कैसे लग गया कि हम तुम्हारे घर जाकर बैठेंगे? तुमने ये जगह देखी है? ये कितनी गंदी जगह है। इतनी गंदी जगह है, यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। इतनी गंदी बदबू आ रही है और हम तुम्हारे घर जाकर वहाँ नाश्ता पानी करेंगे? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम हमारे घर में ना बैठने लायक हो नहीं। अरे घर तो बहुत दूर की बात है, तुम तो यहाँ भी खड़े होने के काबिल नहीं हो। और हम तुम जैसे लोगों की मेहमान नवाजी करेंगे
तुम लोगों को पता है ना कि भारत में भगवान माना जाता है मेहमानों को, लेकिन तुम जिस तरीके का बर्ताव कर रहे हो और जैसी बातें कर रहे हो ना, तुम लोग उस लायक नहीं हो। तुम ये सब तो जाने दो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी इनकम कितनी है? 1.5 लाख रुपए पर मंथ। 1.5 लाख रुपए? तुम्हें पता है मेरी इनकम कितनी है? अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो तुम्हारे पैरों तले ना ये जमीन खिसक जाएगी। खैर छोड़ो, बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें ना सीधा दिखाती हूँ। नीचे देखो ये गोबर, जिसे देख कर के तुम ऊ आउच ई यू कर रहे हो ना, इसके ना उपले बनते हैं। और तुम्हें पता है आजकल ये उपले कितने महंगे हैं? अरे इसके जो उपले बनते हैं ना वो तो ऑनलाइन भी बिकते हैं, लोग कितने चाव से खरीदते हैं इसे। और ये जो हमारी गाय है, इनका दूध भी बिकता है, इनके दूध से बनी घी, लस्सी, दही सब कुछ बिकता है। इतना तो तुम लोगों को पता ही होगा। और ये सब छोड़ो, ये आसपास जितनी भी जमीन तुम देख रहे हो ना, जिसे तुम खेत खलियान बोल करके यूं ही टाल दे रहे हो, ये सारी जमीन भी हमारी है। इतना सब कुछ बताने के बाद तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा कि मैं कितनी अमीर हूँ, तुमसे कई ज्यादा। और देखो विनोद, मैंने जो कहा था ना, मैंने वो किया है। तुम्हें पता है विनोद, मैंने तुमसे शादी ना करने का जो डिसीजन लिया था ना, वो बिल्कुल सही था। तुम्हें पता है अगर मैंने गलती से तुमसे शादी कर ली होती ना, तो मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह होती, जिसे सिर्फ पैसा दिखता है। तुम्हें इंसान तो दिखते ही नहीं है। और एक बात, मैं ना तुम जैसे लोगों को ना यहाँ पर हायर भी कर सकती हूँ। जो तुम्हारी अभी सैलरी है ना, उससे डबल सैलरी मैं तुम्हें दे सकती हूँ। ये सब छोड़ो, मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था ना, क्या तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करते हो? यहाँ काम करोगे, डबल इनकम दूंगी तुम्हें, बताओ। चलो भैया यहाँ से, हमें यहाँ से कुछ नहीं लेना। अरे पर जा कहाँ रहे हो, मेरी बात तो सुनो। बड़े आए, पैसों का धोस दिखा रहे थे। खैर छोड़िए, हम चलते हैं, चलिए। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.